पंजे पे और सर पे। बैड लक, बैड लक। उगाचच नाही तो त्रास आपला उगाचच. हे ऐक ती माझी चपाती कुठे गेली. ए इन्स्पेक्टर मेरी चपाती देखी क्या. कुठून मेले येतात सगळे चोर. जान तो पहला हत्था मिला लो है. हाँ बहुत हो गया तेरा नाटक. निकाल इसको. चलो. अरे यार मेरा मेकअप खराब मत करना. आराम के पहले अभी तो शुरू किया तेरा मेकअप. हवालात में जब पैरों तले जमीन खिसकेगी ना सब मालूम पड़ जाएगा. कमाल. हम खानाबदोशों को जल्जलों का खौफ नहीं होता क्योंकि हमारे आशियाने जमीन पर नहीं हमारे कंधों पर होते हैं. जलजला. हाँ अभी तू तूफान देख. हम तूफानों को दुश्मन नहीं अपना हमसफर समझते हैं. अच्छा. अबे हाथ पकड़ ले नहीं तो नीचे गिर जाएगा. हड्डियां नहीं मिलेंगी तेरी. कमान होल्ड हैंड. चलो. इतने जल्दी पर्दा गिरने नहीं दूंगा. अभी काफी नाटक बाकी है. तेरी नाटक की तो ऐसे की. बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय. अरे सर जी अरे नारायण नारायण वो मैं भूल गया. देखो ये क्या है. साइकिल है. अरे आप होम मिनिस्टर होके साइकिल पे. सर आपको तो हेलीकॉप्टर पे होना चाहिए था. सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है. सर हाँ. सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं. हाँ. नारायण नारायण. नहीं सर नहीं. मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है. आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी. फिर मैं तो अपने गार्डन में घास छिलता हूँ. आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना. क्या हॉर्न पे हाथ चिपक गया. क्या तकलीफ है तुमको. ओ तकलीफ मैनू नहीं इस गड्डी ने यार. क्या हो गया. क्या हो गया है. मैकेनिक मैं है कि तू है. पापा जी बात सुनिए. क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है. मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या हो गया है. क्या हो गया है. ओ यार ये चटके दे दे के बंद पड़ गई है यार. बंद पड़ गई. मिर्गी खोलो बोनेट खोलो जल्दी खोलो. बोनेट खोलो फौरन खोलो जल्दी खोलो. मुर्गी इंजन कहाँ है. तो मुर्गी इंजन किधर है. मैं भी हैरान हूँ. इंजन किधर है. अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे. मैं खुद चला के लेके आया इसे यार. आप खुद चला के लाए. हाँ जी. जरा याद कीजिए रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप. और नहीं यार सवाल ही नहीं पैदा होता यार. अरे भाई ये बम्बई है. नजर जरा फिरी तुम इंजन गुल. अच्छा हाँ ऐसा भी होता है. ऐसा होता ही है. ये गाड़ी किससे ली आपने. ये परसों ली है. विदेशी गाड़ी है. अंग्रेज से ली है. इम्पोर्टेड है. परसों ली है. अंग्रेज से ली है. इम्पोर्टेड है. विदेशी है. शर्म आनी चाहिए हम लोगों को.
विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे पीछे। इंपोर्टेड गाड़ियां, शर्मानी चाहिए आपको, अंग्रेज से लिए है। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते भगाते फांसी पे चढ़ गए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज पीछे रह गए। हम लोग जिसमें इंजन नहीं है वो इंपोर्टेड गाड़ी। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडारा घाट पे ले जाता, ढकेल देता। तू ऐसी गाड़ी पर अंग्रेज बने हुए हैं, इंपोर्टेड गाड़ी। हट। ये मैं की कर बैठा, शर्म आनी चाहिए मैंने। तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पूरी गड्डी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल लिया, इंपोर्टेड बोनट, हैंडल देसी गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है, विदेशी गाड़ी लेके आए। बोले मालूम है कहाँ इंजन? फोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, फोड़ दे। घंटा गया गैरेज से, इन गाड़ियों से पाना वाना फोड़ दे, गैरेज तोड़ दे, तोड़ दे। ओए हाँ, इंजन कहाँ से आया भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बाप रे मर गए पापा जी, जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन। व्हाट प्रॉब्लम? एवरीवेयर देयर इज प्रॉब्लम। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम। कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, कंपटीशन एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। वेरी गुड प्रॉब्लम। पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? I am from Interpol. All Pol Khol. You know the problem? I know the problem. She is loving you, you are not loving her. This is not the problem. There are everywhere shopping centers, but no love center. We need love center. What do you think? Love is also फालतू चीज. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. कहो ना प्यार है, कहो ना। बस कर अपना ड्रामा, नहीं तो मारूंगा तेरे को। नमस्कार। कौन बनेगा रोडपति, करोड़पति में आपका स्वागत है। आप और हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल, राम कहाँ बसे थे? ये अमेरिका, बी जापान, सी भारत और डी रोम। जवाब गलत है। राम रोम में बसे थे। आप लोगों ने गाना नहीं सुना? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। नहीं बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही थे। राम भारत में बसे थे और हर बच्चे के मन में बसे हैं। इसलिए आप लोगों को एक एक पेप्सी दिया जा रहा है। अगला सवाल, गाड़ी का एक टायर पंचर होने के बावजूद भी दिल्ली से आगरा तक नॉन स्टॉप गाड़ी पहुंची। आपको यह बताना है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था। ये आगे का लेफ्ट टायर, बी आगे का राइट टायर, सी पीछे का टायर या फिर डी डिक्की में का टायर। अभी भी आपके पास 3 लाइफ लाइनें हैं, आप यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, डी डिक्की में का टायर लॉक कर दिया जाए। आप 80,000 जीत रहे थे, अब आप 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। बिल्कुल सही जवाब, डिक्की में का टायर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, एक शिकारी ने एक शेर का एक गोली से पंजा और सर घायल कर दिया। आपको बताना होगा, ए क्या शेर भाग रहा था, बी शेर सो रहा था, सी शेर नाच रहा था या डी शेर खुजा रहा था। कंप्यूटर जी, लॉक कर दिया जाए। शेर भाग रहा था। यस, ये गलत जवाब है। शेर खुजा रहा था। उसका गोली लगी पंजे पे और सर पे। बैड लक, बैड लक।
उगाचच नाही तो त्रास आपला उगाचच. हे ऐकू, माझी चपाती कुठे गेली? ए इन्स्पेक्टर, मेरी चपाती देखी क्या? कुठून मेले येतात सगळे चोर. जान तो पहला हत्था मिला लो है. हाँ. अरे बहुत हो गया तेरा नाटक, निकाल इसको, चलो. अरे यार मेरा मेकअप खराब मत करना. हराम के पिल्ले, अभी तो शुरू किया तेरा मेकअप. हवालात में जब पैरों तले जमीन खिसकेगी ना, सब मालूम पड़ जाएगा. कौन? हम खानाबदोशों को जल्जलों का खौफ नहीं होता, क्योंकि हमारे आशियाने जमीन पर नहीं हमारे कंधों पर होते हैं. जलजला? हाँ, अभी तू तूफान देख. हम तूफानों को दुश्मन नहीं अपना हमसफर समझते हैं. अच्छा? अबे हाथ पकड़ ले, नहीं तो नीचे गिर जाएगा, हड्डियां नहीं मिलेंगी तेरी. कम ऑन, ऑनलाइन चलो. अरे इतने जल्दी पर्दा गिरने नहीं दूंगा, अभी काफी नाटक बाकी है. तेरी नाटक की तो ऐसे की. बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय. अरे सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया. देखो ये क्या है? साइकिल है. अरे आप होम मिनिस्टर होके साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर में होना चाहिए था. सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है. सर? हाँ. सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ. नारायण नारायण, नहीं सर नहीं. मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है. आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी. फिर मैं तो अपने गार्डन में घास छिलता हूँ. आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या सर, आपका पीए बनने में कितना खुश हुआ था. मैं समझा था कि मैं कैश कमाऊंगा, ऐश में रहूंगा. आपका पीए तो बन गया, मगर लगता है बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा. सर थोड़ा कमाना था ना सर. ईमानदारी से जीना सीखो, उससे अगर कुछ बनता नहीं तो बिगड़ता तो नहीं ना. अरे क्या भगवान, मैंने तुझसे कहा था माशूका गद्दार मत देना, मालिक ईमानदार मत देना. तूने दोनों गड़बड़ कर दिया ना. ये क्या मालिक है, एक पैसा कमाने नहीं देता, देख जेब खाली है. मेरी कहानी फिर से लिखना, मैं आगे मिलता हूँ. अरे मालिक, सर मैं ये कह रहा था कि आजकल के जमाने में इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बेईमानी करना चाहिए. मेरे पिताजी ने कहा करते थे कि ईमानदारी वो गंजा सर है जिस पर नोटों के बाल कभी उग ही नहीं सकते. थोड़ी सी बेईमानी की तेल की मालिश करते रहना चाहिए. तो वे करेंगे ना सर, नहीं तो पैसा नहीं मिला, मजा नहीं आएगी. देखो, गलत कमाई करने से कभी कभी सर पे इतने जूते पड़ते हैं कि आदमी सचमुच गंजा हो जाता है. क्या बात करते? हाँ. अरे सर, एक थोड़ी, पहले 6 आना चाहिए. एक. अरे सुनो, हाँ? कोई बकरा आ रहा है. जा. मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम? आपने चुराई होगी. क्या मतलब? मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? हाँ. क्या? ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी. मगर नहीं. हाँ लेना यार. घड़ी दीजिए ना. लेना जा. नमस्ते जी. नमस्ते. क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं? तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं. फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ. फिर खड़े रहो. मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है. वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ. उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में और मुझ में है, तुझ में और तुझ में है. जी मैं कुछ समझा नहीं. मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है? सर, हाँ? मेरी एक लड़की है. मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है. मैं शादी की नहीं, हाँ? मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था. मेडिकल कॉलेज में? जी. आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था. 105? हाँ. 100 लिखाई के, 5 सफाई के. सफाई के? अरे कुछ लिखाई नहीं तो सफाई नहीं हुई यार. तो उसने 5 लाख रुपया भरा, तब जाकर उसको सीट मिली. तुम्हारे पास 5 लाख रुपया, अभी सीट दिलाता हूँ. सर,
5 लाख रुपए तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो, मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ। सर, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं। उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े, लत्ते, बर्तन सारे बेच दिए जाएं। उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर, 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला, अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। हा? होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू थू थू, हट! इससे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन। मैं निकल, तेरी मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो, हवलदार, पुलिस वाले, गिरफ्तार कर लो। बताओ, 5 रुपए रिश्वत देता। जल्दी चलो। आज बिजलियां बहुत चमक रही है, लगता है बारिश होने वाली है। नहीं सर, ये तो कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? चश्मा क्यों नहीं पहनते? अरे चश्मे की क्या बात कर रहे हैं यार तू? मुझे नहीं मालूम कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। इस तरह से जोक नहीं समझ सकते। पुलिस वाले बड़े सीरियस हो जाते हैं। अगर पुलिस वाले इतने सीरियस होते तो लोग जो धड़ाधड़ मर रहे हैं वो कभी नहीं मरते। जाओ अपने काम करो, पर तलाशी लो। यस सर। खामखा पुलिस में भर्ती होगा, अच्छा होता कवाली बना होता। तुम तो ठहरे परदेसी, हर साथ क्या निभाओगे। अरे इन अमीरों को पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये क्या हो रहा है सर? ये बहुत महंगा परफ्यूम है, सूंघोगे ना तो बेहोश हो जाओगे। तो फिर मुझे सूंघाइए ना सर। ये बेहोश हो गए ना। दाहिने हाथ की पोजीशन ये। हाँ सर। क्या? कमिश्नर साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैरी ऑन। यस रहीम खान। सर, ये शीशी बेहोशी की दवा है। बेहोशी की दवा? हाँ, बहुत पावरफुल है सर। सर मुझे वही दवा लगती है जिससे उन औरतों को बेहोश किया गया। इसे लैब में भेज देना। ओके। निहाल, जब तुम इतना एनालिसिस कर चुके हो तो तुम ये भी जानते होगे कि खूनी कौन है? मैं जानता हूं सर। कौन? सर ये वही बहरूपिया जिसने पिछले 1 महीने में शहर की 3 औरतों को अलग अलग भेज बदल के ठगा है। He's the same man सर। मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की। गुड, वेरी गुड। सर ये रही रद्दी। पेपर के एड पर निशान है, पढ़ो। पढ़ो। सिख मिलिट्री ऑफिसर को पत्नी की तलाश। रिटायर्ड सिख मिलिट्री। That confirms it, sir. तलाकशुदा या विधवा औरत। गुड गुड, वेरी गुड निहाल। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। इस अभिनेता को पकड़ने का केस मैं तुम पर सौंपता हूं। थैंक यू सर। देख निहाल, मैं तो परेशान फिलहाल, मेरी बात सुन। ऐसा होता रहता है यार, ये कमिश्नर साहब भी जो कुछ तूने वहाँ बोला है ना, अब ये पूरा लिख लेगा और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेगा। बड़ा घटिया आदमी ईमान से है यार, कभी ना आदमी है यार। सर ये फोटोग्राफ कहाँ दो? अरे पुलिस स्टेशन जाके दे यार, तू मेरे पीछे क्यों जाए ऐसे? सुन निहाल, मेरी बात सुन। ये कमिश्नर इतना घटिया आदमी है, इतना गया गुजरा इंसान है, मैं बता नहीं सकता। कोई टिक नहीं सकता इस आदमी के साथ में। अरे यार, अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है, कुत्ते की तरह दूध मिलाता है और अपने सामने गुस्सा उतारता है। पूरा राशन पानी लेके हम पे चढ़ता है। कसम से बोलता हूँ भिड़ू, अगर मेरे बाप का ये बॉस होता ना तो मेरा बाप मेरे को कभी पुलिस पे नहीं भर्ती करा था। ईमान से कह रहा हूँ यार, मैं इतना अच्छा कव्वाली करता हूँ कसम खुदा की। ये जो अल्ताफ राजा जो फेमस है ना, उसकी जो कव्वाली है, आज उसकी जगह मैं होता कसम खुदा की। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे। इंस्पेक्टर रहीम खान। जी भाईजान। क्या हुआ?
घर में मेरी बीवी मुझे डांटती है, मैं भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठता हूँ, तुम सब पे राशन पानी लेकर चढ़ता हूँ। मुझे गाड़ी में आकर मिलना। करीब आओ। जी। ये मेरे घर की बातें तुमने और किस किस को बताई है? किसी को नहीं सर। किसी को नहीं? नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया था सर। आप यकीन मानिए, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है सर। इज्जत है ना? जी। उसे संभाल के रखना। जी। और आइंदा ये बातें डिपार्टमेंट में और किसी से ना कहना। कभी नहीं सर, कभी नहीं, मैं कसम खाता हूँ। Get lost। जी। चलो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं यार, कमिश्नर साहब की बीवी है ना, उनके जो लफड़े, इधर तेरे को बताता हूँ। साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह वीसीआर पहुंचाता हूँ मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये? पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार। ये ईमानदारी की तो हद हो गई। तू तो ऐसे है ना? हाँ। आ गया बाप, मारेगा तो नहीं ना? शादीशुदा हो? जी साहब। बीवी अच्छी शक्ल की नहीं है क्या? वो तो मैके गया है साहब। ओह, बीवी मैके गई है और तुम क्यों, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? वो क्या है साहब? और मुझे बेहूदगी बर्दाश्त नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी फैला रहे हैं साहब, बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब। मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबाना आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहां कहां फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा। अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साहब, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है। मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को। भगवान। कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूँ। मैं रोज आधा घंटा, 1 घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है। इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो। हवलदार, यस सर। इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो, बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल चलो चलो चलो, धीरे धीरे चल, कोना पकड़ के, खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के, कुत्ते कुत्ते कुत्ते। एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपालिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते देख लूंगा तेरे को साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई ये औरतें यहाँ? जानती है, कहीं पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचाने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचाना, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। टोनी, इसको क्या हुआ? अरे टोनी, तुम ये क्या? सिस्टर, आपने मेरे को पहचान लिया? आपकी नजर का जवाब नहीं है। You're great। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं, ऐसे नहीं किया।
कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो कौन है? टार्जन। टार्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लबड़ा देके चला गया। अरे पर मैन, उसमें तुम मुंह काहे को काला किया? हाँ, अरे सच्ची बात बताते हुए शर्म आती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी। जाके नहा धो ले। मैंने क्या बोलता है? अपना समझ में कुछ नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है, बेवड़ा है। हमको भी लगता है।